दानवोत्तमो द्वारवास्ता। एक राजा थे जिनका नाम था धनु। उस धनु राजा के दो पुत्र थे जिनका नाम था रंभ और करम। इन दोनों भाइयों ने जल के भीतर जाकर के तप किया। देखो मेरी माँ, अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना तो तपना पड़ता है। प्रमाण मूर्तियां हैं। ये जो मूर्ति मंदिर में मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, इसने भी हथौड़ी का सहन किया है। एक कलाकार अपने गांव के दो पत्थरों को मूर्ति बनाने के लिए ले गया। एक भक्त और कहा भाई हमें मूर्ति बनानी है, हमारा मंदिर है, तुम इन दो पत्थरों की मूर्ति बना। कलाकार आया, उसने हथौड़ी चलाई एक पत्थर पर, पत्थर से आवाज आए, क्या कर रहा, मुझे दर्द हो रहा है, हथौड़ी मत चला। तो कारीगर ने वो पत्थर हटा दिया, पर जो दूसरा पत्थर था उस पर जब हथौड़ी चलाई तो आवाज नहीं आई। देखते देखते महाराज मूर्ति के रूप में आकार बन गया। तुरंत ले जाने वाला भक्त आया, उसने कहा मूर्ति बन गई। बोले बन गई, ये खड़ी। तो ले जाने लगा, उसको ध्यान आया कि मैंने तो दो पत्थर दिए हुए। बोले मेरा दूसरा पत्थर कहाँ है? बोले ये पड़ा है, इसने हथौड़ी का दर्द नहीं सहा। बोले इसको भी मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा। तो क्या हुआ, दोनों पत्थरों को लेकर के आया। जो पत्थर मूर्ति बनी हुई था उस पत्थर को मंदिर में लगाया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी उसमें ब्राह्मणों ने, और उस पत्थर की पूजा होने लगी। लेकिन जिस पत्थर ने हथौड़ी का दर्द सहन नहीं किया था उसको बाहर रखा गया। इसलिए बोले नारियल तोड़ने के लिए। अब जो भी भक्त आता है, अंदर दर्शन करता है, मूर्ति की पूजा करता है, बाहर आकर के जो बाहर पत्थर रखा उसके ऊपर हथौड़ी से सिरपल फोड़ता है, नारियल। अब अंदर वाली जो मूर्ति है वो मुस्कुरा रही है, कह रही है बोले भैया उस दिन तू दर्द सहन कर लेता तो आज तुझे मेरी तरह मुस्कुराना पड़ता। उस दिन तूने हथौड़ी का दर्द सहन नहीं किया, अब तुझे जिंदगी भर दर्द सहन करना पड़ेगा। कोई ना कोई भक्त आएगा, तेरे ऊपर सिरपल फोड़ता रहेगा, तुझे मारता रहेगा, और मेरी पूजा होती है। कहने का भाव यह नहीं कि तपना पड़ता। बोलो जय श्री राम। बिना तप से हुए कुछ नहीं मिल सकता मेरी माँ दुनिया में। तपस्या के बल पर आज ये दोनों भाई तप कर रहे, कठोर तप किया। बोलो जय श्री राम। देवराज इंद्र आए और रंभ को उन्होंने वहीं पर ही मार दिया। दूसरा था करम, उसके पास अग्नि देवता आए, बोल पड़े वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए। तब ये कहता है हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा एक बेटा हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी वो अग्नि देवता बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। जाओ, तू जिस स्त्री के ऊपर मोहित हो जाएगा उसी स्त्री से तेरा बेटा पैदा होगा। अब ये राक्षस आया, इसको एक महिषी दिखी, भैंसी पर इसका मन आ गया। कहता है कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। तो उस महिषी के ही गर्भ से, महिषी ने लिखा है, महिषी ने इससे विवाह किया और महिषी के गर्भ से इसके दो पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था महिषासुर और दूसरे का नाम था रक्तबीज। ये दो दैत्य प्रकट हुए। महिषासुर क्या है? अहंकार। मैं इतना बड़ा बन गया, मैं अहंकार आ गया, यही महिषासुर घुस गया। रक्तबीज क्या है? दूषित इच्छा, इच्छा पूरी ना होना ही रक्तबीज है।
इसलिए रक्त बीज को जब मां भगवती ने मारा तो उसकी जितनी बूंद धरती पर गिरती थी उतना दैत्य प्रकट होते थे। ये क्या है? इच्छाएं। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी 100 प्रकट हो जाएगी। तब 100 पूरी होगी तो 100 और प्रकट हो जाती है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जिस दिन तुमने अपनी इच्छाओं को मार दिया उस दिन तुमने बोलो जय श्री राम। उस दिन तुमने अपने इच्छाओं को, रक्त बीज को मार दिया। पिताजी का वध हुआ, पिताजी बूढ़ा हो गया और महिषासुर अब गद्दी पर बैठा, क्योंकि ये बड़ा भाई था। एक दिन इसने सभा बिठाई और अपना मनोरथ सिद्ध कर दिया। इंद्र की गद्दी को इन्होंने छीन लिया, सारे देवताओं को पराजित कर दिया। भो भो दैत्य सुरेंद्रो सो युद्ध कामोस्ति पार्थिथा बलो युग्मं क्रुद्धं वे जेतव्यो सो सुराधमः। आज इन्होंने सारे देवताओं को पराजित कर दिया। देवता लोग स्वर्ग से भाग करके गिरि किंदराओं में रहने लग गए, पर्वतों पर रहने लग गए। अब क्या होगा? इंद्र ने मीटिंग बुलाई, सारे देवता, ये मरेगा कैसे? पता चला कि इसको वरदान दे रखा है ब्रह्मा जी ने, ये किसी स्त्री के हाथों से मरेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश आए पर कोई इसको पराजित नहीं कर पाया। तब देवताओं ने मीटिंग करी। महिषो नाम दैत्येन्द्रो रंभपुत्रो महाबला वरदर्प मंददो माया सत विलक्षण मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सारे देवताओं ने उस मां भगवती का ध्यान किया और वो मां भगवती अब प्रकट हुई। एक तेज निकला शिव जी से, उस तेज से वो मां भगवती प्रकट हो गई है। सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दे दी महाराज। तब वो मां भगवती उन दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। सबसे पहले धुम्राक्ष नाम का एक राक्षस आया, मां भगवती से युद्ध करने लगा। मां भगवती ने उसको भी काल के घाट उतार दिया। उसके बाद थोड़ा तबला बजाओ। उसके बाद ताम्र आया, ताम्र के साथ भयंकर युद्ध होने लग गया। हस्ताभ्याम हस्तयोर्वधुहा पदभ्याम एव च पादयो, भयंकर युद्ध चल रहा है। मां भगवती ने उसको भी काल के घाट उतार दिया। उसके बाद बिड़ालाक्ष आया, उसके साथ मां भगवती ने भयंकर युद्ध किया। भयंकर हस्ताभ्याम हस्तयोर्वधुहा पदभ्याम एव च पादयो अरत्नी वे अरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जान। भयंकर युद्ध चल रहा है। दुर्दम आया, वास्कल आया, बड़े बड़े राक्षसों को। बोलो जय श्री राम। युद्ध और युद्ध में मां भगवती ने उन सबको पराजित कर दिया। उसके बाद रक्त बीज महिषासुर का छोटा भाई आया, रक्त बीज के साथ युद्ध होने लग गया। भयंकर युद्ध हुआ महाराज। इस रक्त बीज की जितनी भी खून की बूंदें हैं, एक गर्दन करती है तो दूसरी गर्दन से खून नीचे गिरता है। अनेक राक्षस पैदा होते हैं। जब ये मर नहीं रहा, इसकी खून की बूंदें धरती पर गिरती है, लेकिन अनेक राक्षस पैदा होते हैं। माने का इसका अंत कैसे होगा, अंत कैसे होगा? तब मेरी मां भगवती ने कौशिकी का रूप धारण कर दिया, एक महाकाली रूप धारण कर दिया और महाकाली रूप धारण करके इसके रक्त को मां भगवती पीने लग गई। फिर जाकर के इसका उद्धार हुआ। उसके बाद महिषासुर चले आया। महिषासुर के साथ भी भयंकर युद्ध मां भगवती करने लग गई है। अब तो ये तड़पा और रहे से माने इसके प्राण भी। गोविंदाय नमो नमः। हर लिए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। इस प्रकार से हे राजन
मां भगवती ने इन सबका उद्धार किया है, जितनी भी दैत्य थे। बोलो जय श्री राम। इसलिए जो उस मां को भजता है, उसका भजन करता है, वो मां भगवती उसकी रक्षा करती है। राजा ने पूछा, ये बताइए गुरुदेव, मां भगवती को क्या अच्छा लगता है? बोले मां भगवती को जगराता अच्छा लगता है। ऐसा कोई धरती पर हुआ है जिसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है? तो श्री व्यासी महाराज कहते हैं, हे राजा, धरती पर ऐसे हुए कौन हुआ है? बोले एक त्रिशंकु का एक पुत्र था जिसका नाम था सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के लिए सब कुछ अपना बेच दिया था। बोलो जय श्री राम। इसलिए उन्हें मां भगवती की जो आराधना करता है, वह मां भगवती जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र की रक्षा करती है, ऐसे मां भगवती ने हमारी भी रक्षा करती है। बोले अयोध्या के राजा बने थे एक बार सत्यवादी हरिश्चंद्र। इनकी दो पत्नी थी, जिसका नाम था तारा और दूसरे का नाम था माधुरी। तारा मां भगवती की अनन्य भक्त थी। राजा यज्ञ करते थे और मां भगवती को और भोलेनाथ को हमेशा मनाते थे। समय बीता, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, सत्यवादी तथा दाता सूरा परम धार्मिका, सूरा परम धार्मिका। एक बार स्वर्ग में मीटिंग हुई और स्वर्ग में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी थे, जमदग्नि ऋषि थे, लोमस महात्मा थे, वशिष्ठ जी थे। उन्होंने कहा, भाई धरती पर ऐसा कौन है जो सत्य बोलता है, सत्य बोलता है, ऐसा कौन है? वशिष्ठ जी ने कहा, मेरा शिष्य है, वो सत्य बोलता है, उसका नाम हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र जो हैं वशिष्ठ से दुश्मनी रखते थे, इनका पहले से झगड़ा था। तो उन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हरिश्चंद्र भी झूठ बोलता होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, रघुकुल की रीति चल करके आई है, आज तक इन्होंने झूठ नहीं बोला, इसलिए मेरा जो राजा हरिश्चंद्र है वो झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। बोले शर्त लगा दी दोनों ने आपस में, वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने। बोले मैं इस हरिश्चंद्र से झूठ, विश्वामित्र कहला, बुला करके ही रहूंगा, चाहे तब कुछ भी हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, अगर हरिश्चंद्र ने यदि कभी झूठ बोल दिया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ठीक है, हो जाए परीक्षा। विश्वामित्र पहुंच गए महाराज परीक्षा लेने के लिए। हरिश्चंद्र प्रकट हो गए उसके सामने। बोलो जय श्री राम। हरिश्चंद्र के घर पे गए, सबसे पहले दरिद्रा देवी को बुलाया कि दरिद्रा देवी तुम अयोध्या में चले जाओ और सत्यवादी हरिश्चंद्र के घर पर बैठ जाओ। दरिद्रा देवी गई, सत्यवादी हरिश्चंद्र के घर में जाकर के बैठ गए। जैसे दरिद्रा ने अपने पैर रखे, हरिश्चंद्र के यहाँ से एक सुंदर स्त्री निकली। हरिश्चंद्र ने बोला, हे देवी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? उस देवी ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी।
जहां दरिद्रा आती है मैं वहां नहीं रहती। देखो लक्ष्मी और जो दरिद्रा है ना वो आपस में बहन है, ये दोनों समुद्र मंथन से निकली। लक्ष्मी का विवाह आपने सुना होगा भगवान नारायण से हुआ जब समुद्र मंथन से निकली, और जो दरिद्रा है उसका विवाह दुसा मुनि से हुआ। दुसा मुनि जब इसको ब्याह करके ले जा रहे थे तो दुसा मुनि अपने घर में ले गए, तब तक वहां हवन चल रहा था, पाठ चल रहा था, पूजा चल रहा था। तो ये दरिद्रा देवी दुसा मुनि का हाथ छुड़ा करके भागी, दौड़ करके गई और पीपल के पेड़ पे जाकर के लिपट गई चारों तरफ से। दुसा मुनि पीछे से आया, हे देवी क्या हुआ, तो मेरे घर से क्यों भागी, अभी अभी मैंने तेरे से ब्याह किया है। ये दरिद्रा कहती है, हे महाराज जहां हवन होता है, पूजा पाठ होता है, जहां मंत्रोच्चारण होता है वहां मैं रह नहीं सकती, वहां मैं नहीं रहती। तुम रहती कहां हो भाई? बोले जहां पूजा पाठ नहीं होता, जहां लड़ाई झगड़ा होता है, जो लोग गंदे रहते हैं, साफ कपड़े नहीं पहनते, सोच विचार का ध्यान नहीं रखते, मैं उनके घर पर रहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता। तो दुसा मुनि चले गए। समय बीता, एक दिन मां भगवती लक्ष्मी अपने नारायण के साथ अपनी बहन से मिलने के लिए आई और मिठाई का डब्बा लेकर के गई होगी। जैसे ही दरिद्रा देवी को दिया तो दरिद्रा देवी ने वो मिठाई का डब्बा यूं फेंक दिया, मुझे तेरी ये मिठाई नहीं चाहिए। क्या हुआ? बोले बहन तुझे पता है मुझे क्या पसंद है? क्या पसंद है? मुझे खट्टा और तीखा पसंद। दरिद्रा को खट्टा और तीखा, इसलिए मैं तेरे यहाँ की मिठाई नहीं खाऊंगा। जाओ ले जाओ। ठीक है। आज भी हम लोग हमारे घर पर नित्य 2 देवियां चल करके आती है। एक का नाम है लक्ष्मी और दूसरी का नाम है दरिद्रता। तो दरिद्रा का भोजन हम भारी रखते हैं, एक नींबू और एक मिर्च लटका के। लोग कहते हैं क्यों लगाई है? बोले किसी की नजर न लग जाए। लेकिन एक संत कहते हैं ये इसलिए लगाई है ताकि दरिद्रा देवी जब हमारे घर पर आए तो उसको उसका भोजन मिल जाए बाहर पे ही, वो अंदर ना आए। इसलिए हम दरवाजे के बाहर ही नींबू और मिर्च रखते हैं। आप भी रखना, क्योंकि प्रत्येक दिन आती हैं लक्ष्मी और दरिद्रता। इसलिए जब दरिद्रा को दरिद्रा का भोजन मिलता है तो वो घर में प्रवेश नहीं करती। लक्ष्मी को मीठा पसंद है, मीठा लोग घर में रखते हैं, तो लक्ष्मी मीठे के बहाने इसलिए आज दरिद्रा कह रही है मुझे तीखा पसंद है, तो मेरे के लिए मिठाई मुझे नहीं चाहिए। बहन नाराज हो गई, जाने लग गई। भगवान नारायण बोले देवी मैं भी जा रहा हूं। ठीक है। इस दरिद्रा ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आप आए हो कुछ वरदान देकर के चले जाओ। भगवान नारायण बोले देख देवी आज शनिवार है और शनिवार के दिन मैं तुझे वरदान देता हूँ। पीपल के पेड़ के पास रहते हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएगा, धूप लगाएगा, वो मुझे लक्ष्मी और नारायण को अपने घर लेकर के जाएगा। जाओ ये मेरा वरदान। बोले प्रभु वरदान दे रहे हो तो एक मेरे लिए भी दे दो अवश्य। बोले क्या? बोले मैं शनिवार के दिन तो आप आओगे, लेकिन एतवार के दिन मैं अपने पति को रिझाने के लिए इस पीपल के पेड़ के नीचे नृत्य करूंगा। इसलिए जो इस पीपल के पेड़ के नीचे एतवार के दिन आएगा वो इस दरिद्रा को अपने घर लेकर के जाएगा। इसलिए एतवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि दरिद्रा देवी जो है अपने पति को रिझाने के लिए उस दिन नृत्य करती है, वो नाचती रहती है दिन भर।
बोलो जय श्री राम। इसलिए उस दिन पीपल के पेड़, शनिवार को जाओ, अगर आप शनिवार को आराधना करोगे तो मां लक्ष्मी को घर लेकर के जाओ। बोलो जय श्री राम। इसलिए दरिद्रा को जो है खट्टा पसंद है, झगड़ा पसंद, कलह पसंद। इसलिए खट्टा कभी भी ब्राह्मण की थाली में नहीं परोसना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें। पुराने जमाने में लोग ब्राह्मण देवता खट्टा नहीं खाते थे, खीर खाते थे। खीर ब्राह्मणों के लिए स्पेशल खीर बनाई जाती थी। आज तो हम ही बोल देते हैं कुछ मिर्च भी लाओ, जरा अचार उचार है तो वो भी लेके आओ। बोलो जय श्री राम। जजमान जी को चाहिए कि ब्राह्मण को तीखा भी ना दे और खट्टा भी, मीठा। आज भी कुछ चीजें हैं जो दान में नहीं दी जाती। जैसे कन्यादान में सब कुछ देना चाहिए लेकिन सुई नहीं देनी। सुई होती है कन्यादान में, सब कुछ देना चाहिए पर आटा छानने वाली छन्नी नहीं देनी चाहिए। जो माँ अपनी बेटी को सुई देती है तो वो सुई की तरह चुभते रहते हैं माँ पर। जो छलनी देती है उस परिवार के छान छान हो जाते हैं। किसी भी बहन को अपने मायके से अचार लेके नहीं आना चाहिए। अचार, खट्टा नहीं। इसलिए दान में ये चीज खट्टा भी ना दें। और मायके से खट्टा भी, जो देवियां, जो बहन अचार लेकर के आती है खट्टा, फिर रिश्ते में खटाई पड़ी हुई रहती है, खटास। इसलिए मायके से सब कुछ लाना, पर सुई, चलनी, खटाई, मिर्च का अचार बिल्कुल मत लेके आना, ठीक है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो हर हर। तो आज इस हरिश्चंद्र के घर पर जब दरिद्रा देवी घुसी तो लक्ष्मी भाग गई। लक्ष्मी गई, हरिश्चंद्र ने कहा चले जाओ, ठीक है। फिर हरिश्चंद्र के घर से एक पुरुष निकला। हरिश्चंद्र ने पूछा तुम कौन हो? कहने लगा मैं यश। जहां लक्ष्मी रहती है वहां यश रहता है। ये महाराज अब लक्ष्मी नहीं रही तो मैं यश भी तेरे घर में नहीं रहूंगा, यश भी चले गए। उसके बाद उसके घर से एक दूसरी स्त्री निकली। राजा ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं कीर्ति हूं। जहां यश और लक्ष्मी नहीं रह सकती वहां कीर्ति भी नहीं रहती, इसलिए मैं भी तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। अब राजा उदास हो गया। उसके बाद एक भयंकर पुरुष निकला घर से, बहुत प्यारा पुरुष, भयंकर उसकी भुजाएं थी। राजा ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं सत्यदेव हूँ। राजा ने चरण पकड़ दिए, हे महाराज आपको मैं जाने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मेरे घर से लक्ष्मी चले गई, मैंने नहीं रोकी। यश चले गए, मैंने नहीं रोका। कीर्ति चले गए, मैंने नहीं रोका। पर हे सत्यदेव आपका मैं पुजारी हूँ, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। आप मेरे घर से मत जाइए भगवान, मत जाइए। सत्यदेव रुक गए। सत्यदेव ने कहा हे राजन मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप परीक्षा में पास हो गए, मैं तेरे घर से नहीं जाऊंगा। सत्य वापस आ गया, लक्ष्मी भी वापस आ गई, यश भी वापस आ गया और कीर्ति भी वापस आ गई। सब वापस चल करके आ गए। बोलो जय श्री राम। कहते हैं जहां सत्य रहते हैं वहीं लक्ष्मी रहती है, जहां सत्य रहते हैं वहां यश रहता है। बोलो जय श्री राम। समय बीता महाराज,
विश्वामित्र को लगा कि इस राजा से मैं झूठ कैसे बुलाऊं, क्या करूं इसके। तब विश्वामित्र ने एक सुअर का रूप बनाया और सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के खेत में चले गए, बगीचा को उजाड़ने लग गया। रखवाले लोग गए, लेकिन उस सुअर ने सबको मार करके गिरा दिया। पत पकवान केतकी कंडा मल्लिकानां चपचपादपान करवीनानुशीरंश्च नीचखान शुभामृदु। राजा उस सुअर को मारने के लिए निकला। रात हो रही थी, आधी रात को निकल पड़ा राजा। सुअर का पीछा किया, लेकिन वो राजा को दौड़ाता दौड़ाता ले गया। गच्छन्तं तं समालोक्य राजा को शमनपिता, राजा को क्रोध आ रहा है, ये सुअर बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है, न जाने मुझे कहां ले गया और किसी जंगल में ले गया। राजा को जल पीना था, प्यास लगी थी, भाग तब तक रात खुल गई थी, स्नान भी करना था। क्या करें राजा? तो राजा ने एक आश्रम देखा, आश्रम के बाहर जल था। राजा उस जल को पीने लग गए। जलम पीत्वा नृपस्तत्र सुखमाप महीपति। राजा जल पीने लग गया, सुख पाया, स्नान किया। उसके बाद राजा उस आश्रम में घुसा। वो आश्रम किसी और का नहीं था, वो आश्रम भी विश्वामित्र का ही था। देखो जरा, बाबा के आश्रम में घुस गया। विश्वामित्रस्तु संप्राप्तो वृद्ध ब्राह्मण रूपधृक् ननाम वीक्षणामातं प्रीतिपूर्वकं दुजोतम। एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना दिया और हरिश्चंद्र का स्वागत करने लगे। आओ आओ हरिश्चंद्र आओ, आपका स्वागत है, स्वागत है। गतसो दृक्पथान पापो मायावी क्वापि वेगवान्।